फ्रेंड्स, तो क्या आपने कभी सुना है कि भारत सरकार के सपोर्ट वाले फंड ने एथर एनर्जी में करीब 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन सवाल यह है कि भारत सरकार एक प्राइवेट कंपनी में इतना पैसा क्यों लगा रही है। क्या एथर में कुछ ऐसा है कि जो बाकी और किसी ईवी कंपनी में है नहीं, या इसके पीछे भारत की कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। हेलो दोस्तों, दिवाली स्टॉक मार्केट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का यहाँ पे प्लानिंग किया है एथर एनर्जी में, पूरी जानकारी बताएंगे 1 to 1। तो सबसे पहले समझते हैं एक्चुअली एथर एनर्जी क्या है, बहुत ही बेसिक से। तो एथर एनर्जी भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनियों में से एक है। इसकी शुरुआत तरुण मेहता और सपने जैन ने की थी। लेकिन दोस्तों, कंपनी सिर्फ स्कूटर नहीं बनाती बल्कि बैटरी टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, चार्जिंग नेटवर्क और रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी बहुत बड़ा फोकस कर रही है। तो सरकार ने निवेश इसमें कैसे किया है, तो दोस्तों ये जो भी यहाँ पे निवेश किया है 200 करोड़, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीधा नहीं किया है। यह पैसा इंडिया जापान फंड के जरिए एनर्जी में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। मतलब यह फंड भारत सरकार और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन यानी JBIC द्वारा समर्थित है, और इसका प्रबंधन NIIF करता है। क्योंकि हाल ही में इस फंड ने एथर एनर्जी में करीब 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की यहाँ पे घोषणा की है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि भारत सरकार एथर एनर्जी में इतना इन्वेस्टमेंट क्यों कर रही है। और अपने इंडिया में और भी कंपनीज है, उसमें भी कर सकती हैं, लेकिन इसी में क्यों, चलिए जानते हैं 1 to 1। तो सबसे बड़ा यहाँ पे रीजन है ईवी अडॉप्ट करना, क्योंकि भारत का लक्ष्य इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को तेजी से बढ़ावा देना आने वाले टाइम में भारत के अंदर। अगर ज़्यादा लोग ईवी अपनाएंगे तो पेट्रोल डीजल पर निर्भरता उनकी कम हो जाएगी। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मेक इन इंडिया, राइट। और एथर एनर्जी एक भारतीय कंपनी है। भारत सरकार चाहती है कि भारत में बनी कंपनियां ग्लोबल लेवल पर भी वहाँ पे कॉम्पिटिशन करें। और तीसरी चीज इसमें क्लीन एनर्जी मिशन, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल से पोल्यूशन काफी कम होता है। ये चीज आपको ही मालूम है। इसलिए सरकार ग्रीन मोबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी ट्रांसपोर्ट को यहाँ पे काफी सपोर्ट कर रही है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, क्योंकि एथर सिर्फ असेंबली नहीं करती, कंपनी सॉफ्टवेयर, बैटरी मैनेजमेंट, चार्जिंग नेटवर्क और R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर लगातार इन्वेस्टमेंट करती है। और ऐसी डीप टेक कंपनियों को सरकार भविष्य में मानती है कि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी को बहुत आगे लेके जाने वाले हैं। चलिए जानने की मैं सरकार इसमें 200 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर रही है, करेक्ट। तो जो पैसा है 200 करोड़ किस यूज में काम आएगा कंपनी के लिए। तो कंपनी के अनुसार जो भी यहाँ पे 200 करोड़ आएगा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, और डेब्ट कम करने के लिए, और जो भी जनरल पर्पस है कंपनी का वो पूरा करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो दोस्तों, आपके मन में एक सवाल होगा कि मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार किसी भी स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट करती है या फिर कोई बाहर की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है तो क्या स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सरकारी या सरकार समर्पित निवेश का मतलब यह नहीं कि शेयर की कीमत हमेशा ऊपर रहेगी। शेयर का प्रदर्शन कंपनी की सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी, कॉम्पिटिशन और एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करता है। और सरकार का यह निवेश सिर्फ एथर में भरोसा नहीं दिखता है, क्योंकि बल्कि यह भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्यूचर पे भी बहुत बड़ा संकेत यहाँ पे माना जाता है। क्योंकि अगर भारत ईवी रेवोल्यूशन में यहाँ पे सफल हो गया तो एथर जैसी जो भी भारतीय कंपनी है उसके साथ इनको भी फायदा यहाँ पे मिलेगा, राइट। लेकिन एक इन्वेस्टर के तौर पर हमेशा फैक्ट्स और फाइनेंशियल देखकर ही आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लानिंग करिए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में बताइए कि क्या एथर एनर्जी भारत की अगली बड़ी ईवी कंपनी बन सकती है या नहीं। और एक लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको जो भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं उनके बिना एडवाइस की कहीं भी ऐसे वोलेटाइल मार्केट में कहीं भी इन्वेस्टमेंट आप ना करें। चलिए दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलती है अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।